Good morning, children. Today we are going to start with the next topic after doing the features of the democracy. Why democracy? कि डेमोक्रेसी ही क्यों होनी चाहिए. ठीक है. अब जो हमने पहले पढ़ा था लिंगदो क्लास मैम लिंगदो की क्लास में, जैसे उसने अपनी फिनिश की पहले वाला सेक्शन फीचर्स है ना, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. तो और जो लोग बच्चों से पूछा कि उनको कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगी, तो हर एक को कुछ ना कुछ कहना था. तो अब बच्चों के अंदर डिबेट हो रहा था, जिसको लिंगदा मैम बड़े ध्यान से सुन रही थी, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी. तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे बेटा. तो योलांदा जो है वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और पूरी दुनिया में लोग जो है डेमोक्रेसी चाहते हैं. तो जो कंट्रीज़ पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो भी अब डेमोक्रेटिक बनना चाहती हैं. ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी. तो कह रहे इससे क्लियर नहीं हो जाता कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट है, कि हमें इसके बारे में डिबेट करने की क्या ज़रूरत है. ठीक है. तो तंकिनी बोलती हैं कि लिंगदो मैम ने ये भी कहा था हमें कि हमें अगर कोई चीज़ फेमस है या हर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए उस चीज़ को उसको मान नहीं लेना चाहिए. ठीक है. ये भी हो सकता है कि कोई गलत रास्ते को फॉलो कर रहा हो. तो जैनी कहती है हाँ, ये एक्चुअली रॉन्ग पाथ ही है, क्योंकि व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री. वो कहती है कि हमारे देश में लेके क्या आई है ये डेमोक्रेसी. 7 डिकेड से डेमोक्रेसी हो रही है और अभी भी इतनी पॉवर्टी है इस कंट्री में. तो रिबियांग बोलते हैं कि इसका डेमोक्रेसी से क्या मतलब है, कि हमें पॉवर्टी इसलिए हुई है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक थे, या फिर पॉवर्टी इसलिए है कि पॉवर्टी हमारे पास इसलिए भी है क्योंकि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमारे पास पॉवर्टी है. ये कहना चाह रहा है वो कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हम पॉवर्टी में हैं, और कि पॉवर्टी क्या डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से है. तो ये उसके दिमाग में आता है कि इससे क्या नाता है पॉवर्टी का डेमोक्रेसी से. तो आगे जैनी बोलती हैं कि कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. पॉइंट तो ये है कि दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती. ठीक है. डेमोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा क्योस है, इंस्टेबिलिटी है. ठीक है. और इंस्टेबिलिटी है, करप्शन है, हिपोक्रेसी है. ठीक है. इतना कुछ है इसमें डेमोक्रेसी में. तो पॉलिटिशियंस इसमें आपस में लड़ते रहते हैं. कौन केयर करता है अपनी कंट्री के लिए. ठीक है. क्या फ़र्क पड़ता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं. तो ये जैनी का डिबेट में आंसर था. तो पोइमॉन जो है, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, कि अब इसके बदले में होना क्या चाहिए. हमें फिर दोबारा से ब्रिटिश रूल के पास चला जाना चाहिए, कुछ इन किंग्स को इनवाइट करना चाहिए कि हमारी कंट्री को आके रूल करें. तो रोज़ बोलती हैं आई डोंट नो, आई थिंक वॉट दिस कंट्री नीड्स ए स्ट्रॉन्ग लीडर, कि मुझे तो बस इतना पता है कि हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो इलेक्शंस के बारे में या पार्लियामेंट के बारे में बॉदर ना करे. ठीक है. और एक लीडर हो जिसके पास सारी पावर्स हों, और ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इज़ नीडेड इन द कंट्री इंटरेस्ट, कि जो देश के हित में हो वो कर सके. तो यही करप्शन को रिमूव कर सकता है और पॉवर्टी हमारी कंट्री में से. तो जैसे ही ये रोज़ ये वाली बातें बोलती, तो पीछे से कोई शाउट कर देता है कि इसी को डिक्टेटरशिप बोलते हैं भाई, जो तुम बोल रहे हो कि ऐसा एक लीडर होना चाहिए जिसको किसी की ज़रूरत ना हो, जो कोई इलेक्शंस या अपना हो, पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, जो देश के हित में हो वो वही उसको करना चाहिए, वही करप्शन को या पॉवर्टी को रिमूव कर सकता है. सो होई फिर बोलती हैं व्हाट इफ़ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, व्हाट इफ़ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ. तो वही उसके बदले में जवाब देती है कि वो आदमी जिसको बोलते हैं कि वो खड़ा हो जाए, देश के हित में काम करने लग जाए, वो बाद में अपनी पावर्स को अपने लिए यूज़ करना शुरू कर दे या अपनी फैमिली की यूज़ करना शुरू कर दे, खुद ही करप्ट हो जाए, फिर क्या करेंगे. ठीक है. तो रोज़ फिर अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती हैं कि मैं एक ऑनेस्ट और सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर के बारे में बात कर रही हूँ. तो वही कहती पर ये तो फेयर नहीं है ना. यू आर कंपेयरिंग रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप, कि जो रियल डेमोक्रेसी है उसके साथ आप जो अच्छी डिक्टेटरशिप उसको कंपेयर कर रही हो.
है ना, कि अच्छा हो, अपनी मनमर्जी से सारा कर रहा हो, लेकिन देश के हित में करने वाला है। ठीक है, तो हमें तो कह रही अच्छी चीज़ को अच्छी किस चीज़ के साथ और रियल को रियल चीज़ के साथ कंपेयर करना चाहिए। आप डिक्टेटर्स की रियल लाइफ के बारे में कह रही, जाके देखो वही बोलती हैं, है ना, वो सबसे ज़्यादा करप्ट, सेल्फिश और ब्रूटल होते हैं। ठीक है ना, बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि दूसरों के ऊपर एट्रोसिटीज़ करने वाले, दूसरों के साथ उनके साथ अत्याचार करने वाले। ठीक है, ब्रूटल, है ना। तो इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस। ये सिर्फ इसलिए कि हमें इसके बारे में पता नहीं, इसलिए हम ये चीज़ें बातें बोल पा रहे हैं। और वॉट इज़ वर्स, यू कांट इवन गेट रिड ऑफ दैम। इससे भी बुरी चीज़ ये है कि हम उनसे छुटकारा भी नहीं पा पाते हैं। तो ये बोलती हैं, हो ही बोलती हैं। तो अब आगे मैदाम जो लिंगदो थी वो सब चीज़ों को, डिस्कशंस को बड़े इंटरेस्ट से सुन रही थी, और वो बीच में अब आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग इतने पैशन से आर्ग्यू कर रहे हो, कि मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है ना, ये तो तुम आपस में सब बैठ के सेटल करो। कि मैं बस इतना ही फील कर रही हूँ कि दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, कि तुम जो तुम्हारे मन में वो तुम बोलना चाह रहे हो। ठीक है, आपको बहुत बुरा लगता अगर आपको कोई रोक देता बीच में, कोई आपको पनिश कर देता कि जो आपका महसूस किया आपने वो बोल रहे हो, अगर आप जो महसूस कर रहे हो वो बोल रहे, इसके लिए आपको कोई पनिश करे या आपको इस चीज़ के लिए रोक दे, आपको ये सब बोलने के लिए, तो वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, है ना। तो कह रही आप ये कर सकते हो, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो वो उसमें ये सब चीज़ें हो पाती हैं, आप ऐसे बात कर पाते हैं। ठीक है, इज़ दैट अ गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा आर्गूमेंट है। अब आ जाती जब इस सब चीज़ें के बाद में निचोड़ निकलता है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी तो है लेकिन उसके डीमेरिट्स आप कह सकते हो। तो दैट इज़ योर आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो अब हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। बेटा इसके लिए एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप लिख सकते हो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। पीछे के चैप्टर्स के रह गए वो मैं आपको बाद में करवा दूँगी। तो आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हो, एक्सप्लेन द मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। यू कैन राइट इट इन योर बुक्स ओनली। ठीक है, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स जो कन्वर्जेशन हैज़ द मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये कन्वर्सेशन जो है सबसे बहुत सारी मतलब आर्ग्यूमेंट्स है जो हम अपनी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट सुनते रहते हैं। तो अब ये आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं आपकी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, वो हम पढ़ते हैं कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। आप इसमें हेडिंग दे सकते हो इंस्टेबिलिटी। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपकी जो डेमोक्रेसी, आप डीमेरिट्स कह सकते हो इसको, डीमेरिट्स ऑफ एग्रीमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी, लीडर कीप चेंजिंग हो जाए तो इंस्टेबिलिटी होती है। डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है, पावर प्ले का काम हो जाता है सिर्फ यहाँ पे, और कोई भी स्कोप नहीं यहाँ पे रहता मोरालिटी का। तो आप अंडरलाइन इसमें मोरालिटी का एक पॉइंट दे सकते हैं, लो मोरालिटी की। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पे लो मोरालिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले ही चलता रहता है। थर्ड पॉइंट आप आता है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। ठीक है, तो आप डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, आप इसमें हेडिंग दे सकते हो डिलेज, आपका लास्ट वर्ड जो है डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है डेमोक्रेसी में, इसलिए वहाँ पे डिसीजंस हमेशा लेट हो जाते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। ठीक है, तो बैड डिसीजन इसमें आप पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स जो है इन जो हर बार क्योंकि नए होते हैं तो इलेक्ट होते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है लोगों का, तो इससे गलत डिसीजंस भी या बुरे डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। ठीक है, आप इसमें पॉइंट दे सकते हो करप्शन का। ठीक है, कि डेमोक्रेसी में हमेशा करप्शन हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रल कंपटीशन चलता रहता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए करप्शन भी ज़्यादा होता है, पैसे दे के जीतने की बात हो जाती है करप्शन को, इसका मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया।
Then last is ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. जो आम जनता है उसको पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते, है ना. तो आप इसमें पॉइंट दे सकते हो, इलिटरेट एंड पॉलिटिकल अनकॉन्शियस वोटर्स, है ना. आप इसमें ये वाला पॉइंट दे सकते हो, इलिटरेट एंड पॉलिटिकल अनकॉन्शियस वोटर्स. ठीक है, आगे चलते हैं हम. सो आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, और आपके माइंड में कोई और आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं जो आप डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोल सकते हो, यानी कि डीमेरिट्स और पता है आपको. ठीक है, कौन से आर्ग्यूमेंट्स इन डेमोक्रेसी के ऊपर मेनली अप्लाई होते हैं, और कौन से अप्लाई टू यूज़ मिस यूज़ एंड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन से जो आर्ग्यूमेंट्स हैं किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के को मिस यूज़ के लिए अप्लाई किया जाता है. विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, कौन से के साथ आप एग्री करते हो. तो ये कुछ क्वेश्चंस उन्होंने आपको दिए हैं. देन क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. ठीक है, अगर हम देखें तो एक डेमोक्रेसी एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हमने ऊपर करी हैं. ठीक है, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसने कोई भी पॉवर्टी को ख़त्म नहीं किया है हमारे देश में भी और बाकी दुनिया के देशों में भी. तो जो डेमोक्रेसी है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस. ठीक है, वो अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, तो ये बस इसकी खास बात है इस डेमोक्रेसी में, पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस. दिस नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड. ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनके जो डिसीजंस होते हैं वो अच्छे हों, और लोग मिस्टेक्स भी कर सकते हैं. ठीक है, और इन डिसीजंस के बीच में लोगों को इन्वॉल्व करना उस डिसीजंस मेकिंग को डिले करता है. ठीक है, तो ये भी सच्ची बात है कि लीडरशिप को चेंज करती रहती है. डेमोक्रेसी से लीडर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं. ठीक है, सो द समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी. इससे कई बार इस तरह से करने से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि अगर एक ही गवर्नमेंट हो लेकिन वो अच्छी हो, वो अपना काम करती रहे, अपनी गलतियों से सीखेगी, तो वो और एफिशिएंट बनती चली जाएगी. लेकिन जब दूसरा आ जाता है वो अपने हिसाब से चलाने लगता है, तो फिर एक नए तरीके से वो भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो उतनी एफिशिएंट हमारी गवर्नमेंट नहीं हो पाती है. सो ये जो आर्गूमेंट्स हमें क्या शो करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो डेमोक्रेसी है एक आइडियल फॉर्म नहीं है हमारी गवर्नमेंट की, अच्छी एक बहुत ही अच्छी फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की. बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ. तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारी रियलिटी में हम इस क्वेश्चन को नहीं फेस करते. ठीक है, कि इट्स नॉट अ आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो रियल क्वेश्चन हम फेस करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, कि डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम. ठीक है, अगर हम और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कंपेयर करें, उसमें चूज़ करें, तो डेमोक्रेसी है जो सबसे बेटर फॉर्म, बेस्ट नहीं होगी बेटा, आइडियल नहीं होगी, लेकिन बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी. ठीक है, अब वो तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी थे. आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी मीन्स उसके मेरिट्स कह सकते हो, है ना. एक्सप्लेन द मेजर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. वो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आप ये क्वेश्चन भी इस पर लिख सकते हो. ठीक है, देन आपका आगे आता है चाइना. अब देखिए बेटा, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है. चाइना फैमिन ऑफ 1961 वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, 1958 से लेके 1961 तक चाइना में एक फैमिन आया था. ठीक है, इसका मतलब बहुत ही वर्स्ट रिकॉर्ड रहा है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में. 3 करोड़ लोग जो थे इस फैमिन की वजह से मर गए थे. और या आजकल जो है इंडिया जो इकोनॉमिक कंडीशन वाज, इंडिया की जो इकोनॉमिक जब ये फैमिन जब चाइना में आता है, तो उन दिनों में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी चाइना से अच्छी नहीं थी. फिर भी इंडिया में फैमिन नहीं आए चाइना की तरह. ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आगे चलते हैं. बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज, आप देखिए आपका कार्टून बना हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो आप
चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। दिस कार्टून इज़ फ्रॉम ब्राज़ील, अ कंट्री दैट हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, ब्राज़ील में बड़ा लंबी देर तक डिक्टेटरशिप रहा। ठीक है, ये क्या शो करता है कि हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, विच इज़ हिडन साइड डज दिस कार्टून डिपिक्ट। आप देख सकते हो उसके पॉकेट में उसने एक उसका आपको एक हेड दिखाई दे रहा है स्केलेटन का। ठीक है, तो ये उसका मतलब डेंजर का शो करता है एक तरह से। तो हिडन साइड है ये डिक्टेटरशिप की। विच हिडन साइड डज द कार्टून डिपिक्ट। कौन सी हिडन साइड है? इज़ इट नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटरशिप टू हैव अ हिडन साइड। क्या ये ज़रूरी होती है कि हर डिक्टेटरशिप के पास एक हिडन साइड रहे? अगर ऐसा है तो आपने अभी जो पढ़े हैं बिगनिंग में, पिनोशे जो चिली का है, ठीक है, जारुल्स्की जो है पोलैंड का है ना, देन सानिया बाचा नाइजीरिया का है, फर्डिनेंड मार्कोस फिलीपाइंस का है। तो आप इनके बारे में, इन डिक्टेटर्स के बारे में पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि क्या जो हिडन साइड है डिक्टेटरशिप की। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। सो नेक्स्ट पेज में आपको बता रहे हैं कि जो इंडिया डिड नॉट हैव फैमिन, हमने पिछले पेज पढ़ा कि इंडिया के पास जब भी चाइना में फैमिन आने के बाद इंडिया उससे भी ज़्यादा पुअर था, लेकिन इंडिया के पास फैमिन ऐसा नहीं है जैसे चाइना में है। तो इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं इस बारे में कि दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन द टू कंट्रीज़, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो थी दोनों कंट्रीज़ में अलग थी। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस थी डेमोक्रेसी की इंडिया में, ठीक है, उसने इंडियन गवर्नमेंट को मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैसिटी। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट ने फूड स्कैसिटी का ध्यान रखा। ठीक है, इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट डू। तो उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस तरह से उन्होंने नहीं करा था। ठीक है, और दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, कि इस तरह के लार्ज स्केल फैमिन जो है इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हुए हैं। ठीक है, ये हमें मतलब ये दर्शाते हैं, चाइना और इंडिया को देखा जाए तो ये हमें दर्शाते हैं कि इस तरह के जो है लार्ज स्केल फैमिन जो है इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं हुए। अगर चाइना के पास भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, ठीक है, और एक ऑपोजिशन पार्टी होती और प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो जो प्रेस जो थी वो क्रिटिसाइज़ कर सकती गवर्नमेंट को, तो बहुत सारे लोग जो है वो फैमिन की वजह से नहीं मरे होते। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक ये एग्जाम्पल है जिससे, क्योंकि देखिए बेटा, गवर्नमेंट अगर अपोजिशन पार्टी होगी वो हमेशा आपकी कमी ही बताती रहेगी, आपने ये कम करा, तो आप उसमें वर्कआउट कर सकते हो कि मेरे को ये सुधार करना अपने, तभी मेरी गवर्नमेंट जो है अच्छी बन पाएगी, है ना। तो इससे जो है डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरीके से आप कह सकते हो कि बेस्ट ना बोलो तो बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों को की ज़रूरतें क्या हैं उसमें ये रिस्पॉन्ड करती है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। ठीक है, वो कर भी सकती है ना, और नहीं भी कर सकते, पर उनके विशेज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहें या नहीं करें। जो भी रूलर होगा, जो भी रूल करता होगा, उसके विशेज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, वो लोगों की ध्यान नहीं देगा। ठीक है, आर डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या रिक्वायर करती है कि जो रूलर है उसको हमेशा लोगों की ज़रूरतों के ध्यान रखना पड़ेगा। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ज़्यादातर लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, इसलिए ये जो है गवर्नमेंट, बेटर गवर्नमेंट हम इसको कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड बेटर डिसीजन। ठीक है, तो आप इसमें इस लाइन में ये भी क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन करना है कि डेमोक्रेसी जो है वो इम्प्रूव कर देता है हमारा डिसीजन मेकिंग को,
क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। आप समझ सकते हो ना कि डेमोक्रेसी कैसे इंप्रूव करेगा हमारी डिसीजन मेकिंग को, कि हम दो लोग जो है अपनी ज़रूरतों को जब हम ध्यान देंगे लोगों की ज़रूरतों का, तो ऑब्वियसली हमारा जो है क्वालिटी उसको डिसीजन मेकिंग को, आप कुछ गलत करो तो लोग बोलेंगे, आपके अगेंस्ट बोलेंगे, तो आप उनको बेटर फॉर्म में कर सकते हो। तो आप इन पैराग्राफ्स में इस क्वेश्चन को आंसर मिल जाएगा आपको। सो देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन दैन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। एक और भी कारण है कि जो डेमोक्रेसी में ज़्यादा बेटर डिसीजन हो आप पहुंच पाते हो इन एज़ कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस है बेटा? कंसल्ट करना, लोगों के साथ डिस्कस करना, ठीक है। तो और ये डेमोक्रेसी में हमेशा बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करती है डिस्कस करने में, मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब जब सारे लोग आपस में एक दूसरे को सुनते हैं, सो वो अपनी जो भी पॉसिबल मिस्टेक्स होते हैं, कोई भी उनकी मिस्टेक्स वो आपस में बोलते हैं, उनके वो अपनी मिस्टेक्स के ऊपर पॉइंट आउट कर पाते हैं, यानी कि कोई दूसरा उनको पॉइंट आउट करेगा तो अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता कर पाएंगे। अब टाइम ज़रूर लगता है इन चीज़ों में, पर इसका बड़ा एडवांटेज यही है कि ये बहुत मतलब एडवांटेज ये है कि टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट, कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उन्हीं के ऊपर तो हम टाइम ले रहे हैं ना, ठीक है। इससे जो क्या होता है, जो रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस हैं उनके जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। हाउ डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्सप्लेन हो गया। इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। तो उसमें अब आता है दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब थर्ड आर्ग्यूमेंट कौन सा है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमें मेथड प्रोवाइड करती है अलग अलग डिफरेंसेस के बारे में, किस तरह से अलग डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करना है, तो अलग अलग हमें मेथड प्रोवाइड करती है। सो कोई भी सोसाइटी है तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो डिफरेंट लोग हुए ना, तो उनके ओपिनियंस और उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो गए, है ना। तो ये जो डिफरेंसेस हैं तो आर पर्टिकुलरली शार्प इन द कंट्री लाइक आर्स, तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं हमारी कंट्री जैसे इंडिया है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सोशल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, तो जो लोग हैं अलग अलग रीजन्स पे रहते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके, डिफरेंट कास्ट है ना। तो वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस भी अलग अलग हैं। तो अगर प्रेफरेंसेस एक ग्रुप की जो प्रेफरेंसेस है दूसरे ग्रुप पे क्लैश करें, मतलब एक ग्रुप की जो प्रेफरेंसेस है दूसरे ग्रुप के ऊपर क्लैश हो सकती हैं, तो अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो ये द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ब्रूटल पावर के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो जो पावरफुल ग्रुप होगा वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर देगा, बाकी को दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर इससे क्या होगा, जिसकी तो मान ली वो तो खुश, और जो जिसकी नहीं मानी वो नहीं खुश हुआ, ठीक है। रिजेंटमेंट एंड हैप्पीनेस आ गया ना। सो डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे, तो ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं अगर कहीं पे रिजेंटमेंट कहीं पे अनहैप्पीनेस आएगी तो इस तरीके से वो जो ग्रुप्स हैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। तो डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है? तो हमें डेमोक्रेसी पीसफुल सोल्यूशन देती है इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता इसमें, और ना ही कोई परमानेंट लूज़र होता है। और जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकते हैं। और इस तरह के कंट्री जो है हमारा जो इंडिया है डाइवर्स कंट्री है, और डेमोक्रेसी की वजह से ये सारे लोग हैं इस डाइवर्सिटी की वजह के बावजूद भी इकट्ठे रह रहे हैं। सो दीज थ्री आर्ग्यूमेंट्स जो थे वर अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। जो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हुए थे ये किसके बारे में है? जो डेमोक्रेसी का असर पड़ता है ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ, ठीक है।
ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं हमारे इन तीन these three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life। तो ये जो तीन आर्गूमेंट्स हुए हैं इससे ये हमारे डेमोक्रेसी के इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट पे और हमारी सोशल लाइफ की क्वालिटी के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government। तो strongest argument ये नहीं होता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या करती है, ठीक है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। तो ये कि डेमोक्रेसी क्या करती है गवर्नमेंट, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन्स। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है सिटीजन्स के लिए। अगर हमारी डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है, स्टिल ये बाकी गवर्नमेंट से बेटर है। तो आगे है डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ये आपका और एक डिसीजन आपका बन जाता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है हमारी सिटीजन्स की शान को बढ़ाती है। जैसे हमने बेटा ऊपर पढ़ा है अबाउट डेमोक्रेसी, ऊपर डिस्कस किया है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द। अब बेटा बिफोर वी गो मूव फॉरवर्ड आपका ये क्वेश्चन बन जाता है डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन बना है डेमोक्रेसी एनहांसेस द, आप इसको क्वेश्चन एक्सप्लेन डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया और इसी पैराग्राफ में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो उसको नेक्स्ट पेज तक। और एक क्वेश्चन इधर से भी आप बना सकते हो कि जो मैंने आपको लिखवाया था ना अभी, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्सप्लेन। तो ये आप इस पैराग्राफ इस पॉइंट के ऊपर लिख सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। 1 सेकेंड, आप इससे कर सकते हो। ये जो आपका ऊपर है हियर, आई विल जस्ट शो यू ये पॉइंट, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन डिस्कशन, और आप लास्ट तक जा सकते हो अपना ये डिसीजन मेकिंग तक, ठीक है। उसके बाद आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, इफ़ द डिसीजन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पीपल दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड इवन कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ इट। आप दोबारा सुन लो, if the decision is not according to the wishes of the people they have the right to protest even can force the government to withdraw it। तो इस पैराग्राफ में आप ये जो आपको बिगनिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्लेन द डिग्निटी, तो आप ये इसमें पॉइंट डाल सकते हो एक्सप्लेन द डिग्निटी में। आप ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज रिच, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो ना, इससे आपको समझ आ जाएगा कि हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया है ना। तो आप डेमोक्रेसी से आपने स्टार्ट कर ही लिया, ये पॉइंट का आंसर मैंने आपको ऊपर वाले पेज में बता भी दिया कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स एक्सप्लेन। तो आपका आंसर डेमोक्रेसी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि जो डेमोक्रेसी है हमारे सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाती है, ठीक है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। कैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी? जब वो रिकॉग्नाइज कर लेती है पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस ऑन द रिच एंड द एजुकेटेड। जो आपका पॉइंट अब आ रहा है इस पेज पे कि पुअरेस्ट और द कम एजुकेटेड जो लोग हैं उनका सबका सेम स्टेटस है जो रिच और एजुकेटेड लोगों का है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, कि जो लोग हैं अपने रूलर की प्रजा नहीं होती हैं, वो खुद ही रूलर्स होते हैं। अगर वो मिस्टेक करते हैं तो वो अपने काम के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं या खुद ही जवाबदेह होते हैं। तो फाइनली जो है डेमोक्रेसी जो है बाकी फॉर्म गवर्नमेंट की फॉर्म से बेटर होती है, क्योंकि
ये हमें हमें अपने आप को, हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका देती है। तो जैसे हमने ऊपर देखा बेटा कि ये कोई गारंटी नहीं कि कोई और डेमोक्रेसी जो है कोई मिस्टेक ना करे, ठीक है। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें ये गारंटी नहीं करेगी। जो एडवांटेज है हमारी डेमोक्रेसी वो ये है कि ये मिस्टेक्स हिडन नहीं की जा सकती लंबे समय तक, ठीक है। हमेशा इन मिस्टेक्स के लिए एक पब्लिक डिस्कशन हो सकता है, जगह होती है उस पब्लिक डिस्कशन के लिए, और उनको करेक्ट करने के लिए भी एक जगह बनी होती है। या तो रूलर अपने डिसीजन को चेंज करता है या फिर रूलर्स को ही चेंज किया जाता है। एक ये चीज़ें जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकती। तो आप इसमें एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन तो जो आपका था वहाँ पे ख़त्म हो जाता, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन बोला था ना। तो इससे फर्स्ट आपका जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, एक्सप्लेन। तो डेमोक्रेसी से लेके मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पेज तक आपका आंसर जो है यहाँ पे कंडक्ट पे ख़त्म हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बनता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन, और यू कैन से एक्सप्लेन दैट द डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका आंसर जो है आप इसी पैराग्राफ में स्टार्ट कर सकते हैं, देयर इज से लेके यहाँ से स्टार्ट करके आप अपने नेक्स्ट पेज पर ऊपर जाके यहाँ पे आप जाके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हियर इट्स नॉट विजिबल आउट हियर। तो आप अपना नेक्स्ट जो है यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो आपका इस पैराग्राफ में लिखा है, आई कैन शो यू हियर, यहाँ पे। सो आई कैन शो यू हियर, आपका जो है नेक्स्ट आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा गवर्नमेंट तक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है लेटेस्ट सम कर लेते हैं, मतलब इस जो भी हमने पढ़ा है इसको सम अप कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती है और ये सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि बाकी जो है गवर्नमेंट की फॉर्म से ये बेटर है और अच्छा अल्टरनेटिव है, ठीक है। हमें गुड डिसीजंस देने के चांसेस, बेटर चांसेस देती है, और लोगों को इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, ठीक है। लोगों की अपनी विशेस को रिस्पेक्ट करने का मौका देती है, ठीक है। अलग तरह के लोगों को इकट्ठा रहने का मौका देती है, ठीक है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, तो वो उसको करेक्ट भी कर लेती है अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। तो और ज़्यादा डिग्निटी जो है सिटीजन्स को देती है, इसलिए जो डेमोक्रेसी है इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप एक क्वेश्चन भी बन सकता है, वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड एज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आपको मैंने दिया है, ठीक है। तो इसका ये आंसर आप इन पैराग्राफ्स में से निकाल के लिख सकते हैं। आगे आपके नीचे कार्टून्स बने हुए हैं, उसके बारे में ये लिखा गया है। कार्टून वॉज पब्लिश्ड इन कैनेडा जस्ट बिफोर इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ 2004। तो एवरी वन इंक्लूडिंग द कार्टूनिस्ट एक्सपेक्ट द लिबरल पार्टी टू विंस वंस अगेन, ठीक है। जो हर कोई कार्टूनिस्ट से लेके, है ना, और उनको मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिबरल पार्टी जो है एक बार और विन करे। जब रिज़ल्ट्स आए तो लिबरल पार्टी जो है इलेक्शंस को उसको लूज़ कर चुकी थी। तो इज़ दिस कार्टून एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फॉर डेमोक्रेसी? तो ये जो कार्टून का बना हुआ है, ये आप बताएंगे कि ये जो कार्टून बना हुआ है, इज़ दिस कार्टून फॉर डेमोक्रेसी और अगेंस्ट डेमोक्रेसी? सो हेयर आर द कार्टून्स. One is saying we voters are angry and we're not going to take it anymore. The liberals have been arrogant. They have broken our trust in government. They stole our money. So on June 28th, we are going to do what Canadian do best. We are going to vote them back in. ठीक है। तो ये इस कार्टून में आप समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको मिला है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है या फॉर डेमोक्रेसी? इट इज़ फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि वो खुल के बोल पा रहे हैं। जो ऑलरेडी वहाँ पे पार्टी थी, वहाँ पे रूल कर रही थी पार्टी, उसके अगेंस्ट बोल रहे, दैट दिस इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग अगेंस्ट एनी कंट्री, एनी रूलर,
that means that country is a democratic country. So children, one more discussion is there below the cartoon. There are two children, Rajesh and Muzaffar. They both read the article. It showed that no democracy has ever gone to war with another democracy. Wars take place only when one of the two government is non-democratic. ठीक है, कि ये दिखाई देता है कि डेमोक्रेसी कभी, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे कभी वॉर में नहीं जाती वो कंट्रीज़. ठीक है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी दूसरे डेमोक्रेसी से वॉर में नहीं जाती हैं. वॉर्स तभी होती है जब दोनों गवर्नमेंट में से जो एक गवर्नमेंट जो है नॉन डेमोक्रेटिक होती है. तो ये आर्टिकल जो है उसकी ग्रेट मेरिट बताता है हमें डेमोक्रेसी का. ठीक है, और जब ये ऐसे रीड कर लेते हैं राजेश और मुजफ्फर, तो दोनों के रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं. राजेश कहता है कि ये अच्छा आर्गुमेंट नहीं है डेमोक्रेसी का, एक चांस ही था कि वॉर पे नहीं जाते हैं. ठीक है, ये पॉसिबल है कि डेमोक्रेसीज जो है फ्यूचर में उन वॉर्स में जाएं. तो मुजफ्फर जो बोलता है कि ये बाय चांस का मैटर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसीज जो होती हैं हमेशा डिसीजंस इस तरह से लेती हैं कि उनके जो चांसेस होते हैं वॉर के वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो आप दोनों में से किसके साथ एग्री करते हैं? इन माय ओपिनियन आई एग्री विद मुजफ्फर, बिकॉज़ ये चांस नहीं हो सकता, क्योंकि डिसीजंस हमेशा जो है अच्छे तरीके से लिए जाते हैं, सबको लेके चला जाता है. तो वो जो है वॉर के जो चांसेस हैं कम होते हैं डेमोक्रेसीज में. तो आई डोंट एग्री विद राजेश, मोर ऑफ आई एग्री विद द मुजफ्फर. चिल्ड्रन, जो इसमें पिक्चर में आपको दिख रहे हैं उसमें आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की पिक्चर, उसके बाद आपका लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदू की पिक्चर, और उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद आपके चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद आप देख सकते हो वीपी सिंह के बाद आप चंद्रशेखर के बाद नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब की पिक्चर्स आपको इसमें दिखाई दे रही हैं. और वो जब से डेमोक्रेसी है इतने सालों से, उसके बाद भी इतनी जो है कंडीशन जो है चेंज नहीं हुई है कॉमन मैन की. तो जो इसमें कार्टून, जो कॉमन मैन जो है इस कार्टून में देख रहा है, फील कर रहा है, वही बाकी के कॉमन पीपल फील करते हैं. ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. आपका नेक्स्ट पेज नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. सो अब इस चैप्टर में हमने क्या देखा है? मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस. ठीक है, लिमिटेड भी है और डिस्क्राइबेबल सेंस भी है. तो वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, एक गवर्नमेंट के तौर पे हमने इस डेमोक्रेसी को समझ लिया है. ये जो डिफ़ाइन करने का मेथड है डेमोक्रेसी का, ये हमें बिल्कुल क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स जो एक डेमोक्रेसी में होते हैं वो उसके बारे में पहचान करवाती है. तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है डेमोक्रेसी वो हमारे टाइम में है, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. और इसके बारे में वो अपने प्रीवियस क्लासेस के बारे में भी पढ़ा है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जो इलेक्शन से होकर जो हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो जो कंट्रीज़ जिनको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, सारे लोग जो है वहाँ पे रूल नहीं करते. ठीक है, तो मेजॉरिटी को मौका दिया जाता है डिसीजन लेने का ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. जो भी मेजॉरिटी, जैसे नरेंद्र मोदी अब जीते हैं, तो मेजॉरिटी आपके इलेक्शंस के थ्रू मेजॉरिटी में आके उनको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया है ना, तो हमारे बिहाफ पे वो डिसीजंस लेते हैं हमारे फ़ायदे के लिए हों. अब वैसे भी मेजॉरिटी डायरेक्टली रूल नहीं करती है. ठीक है, जो मेजॉरिटी है लोगों की, दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो किस तरह से रूल करती हैं, जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंट को इलेक्ट किया होता है उनके थ्रू. सो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो इतना ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ लोग हैं, पीपल हैं उसमें, कि
फिज़िकली आप इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम सब इकट्ठे बैठ के और हम कलेक्टिव डिसीजन ले सकें, ठीक है। इतने सारे लोग इकट्ठे बैठ के हम एक कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते, इतनी बड़ी मतलब इतने सारे लोग हैं एक आज की डेमोक्रेसीज में। इवन इफ़ दे कुड दैट सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, अगर वो लेना भी चाहें तो सिटीजन्स के पास टाइम नहीं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, ठीक है। तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो कि इन सारे डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, इच्छा जाहिर कर सकें। सो ये हमें बिल्कुल क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग देता है हमें डेमोक्रेसी की, और ये क्लैरिटी हमें हेल्प करती है डेमोक्रेसीज़ को नॉन डेमोक्रेसीज से डिस्टिंग्विश करने में। पर ये हमें ये अलाउ नहीं करती कि बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, ये हमें इतना नहीं हम कर पाते कि एक डेमोक्रेसी को अच्छी डेमोक्रेसी के साथ हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ, ठीक है। तो इट डज़ नॉट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमें मतलब ये मौका नहीं देती है कि जो डेमोक्रेसी का जो कैसे ऑपरेट होती है, बियॉन्ड गवर्नमेंट के कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट तो बनानी ही पड़ेगी ना। तो उसके अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कैसे एक डेमोक्रेसी को ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें इसके लिए ब्रॉडर मीनिंग समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी का। तो हम कई बार जो है डेमोक्रेसी को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज़ कर देते हैं रादर देन अ गवर्नमेंट, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं इस बारे में। सो वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स, ठीक है। तो अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप फैमिली के ऊपर हैं, लेकिन इसको हम एक देश के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है देश में, हम देश हमारी एक फैमिली ही है, हम सब जो है अपने देश के लिए एक फैमिली की तरह ही हैं, ठीक है। तो एक देश के हम बच्चे हैं, ठीक है। जैसे धरती को भारत को एक माँ, भारत की भूमि को एक माँ बोला गया, तो हम सब उसके बच्चे हुए ना, तो एक फैमिली होगी ना। तो ऐसे ही हम इन स्टेट्समेंट थ्रू अपने कंट्री के डिसीजंस को, इन स्टेटमेंट्स को अपना उसके साथ रिव्यू कर सकते हैं। सो हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली हैं, तो कोई भी जब भी डिसीजन उनको लेना होता है हम सब इकट्ठे बैठ जाते हैं और एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। मेरा ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता जितने मेरे फादर का, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट में आता है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये है कि मैं उन टीचर्स को नहीं पसंद करता जो स्टूडेंट्स को ये मौका नहीं देते कि वो बोलें और क्वेश्चंस पूछें क्लास में। सो मैं इस तरह के टीचर्स चाहते हैं जिनके अंदर डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो, है ना, कि वो हम बच्चों को सुने, है ना। तो यानी कि देश की गवर्नमेंट के लिए क्या है कि वो अपने देशवासियों की सुने। सो वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। कि एक लीडर है एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, वन लीडर और उसके फैमिली मेम्बर्स ही डिसाइड करते हैं इस पार्टी में, इसको हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं, ठीक है। कि अगर एक ही रूलर होगा और उसके फैमिली मेम्बर्स वही सब कुछ डिसाइड करते रहें कि किस तरह से कोई चीज़ें होनी चाहिए, क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा उस वहाँ का? नहीं। So these ways of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decision. Democratic decision कौन सा होता है कि हम कंसल्ट करते हैं और कंसेंट, अगर कोई उस चीज़ के बारे में, उस डिसीजन के बारे में कोई भी जो भी डिसीजन लिया होता है उसके बारे में अगर कोई किसी को इफ़ेक्ट होता है उसको भी कंसेंट में लेते हैं, उसके बारे में भी समझते हैं, ठीक है। जो पावरफुल नहीं होते हैं लोग वो भी डिसीजन मेकिंग में उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? डेमोक्रेसी, ठीक है। ये उसको भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बात करी हैं, ठीक है, कि हम कंसल्ट करते हैं सबको, ठीक है।
और अगर कोई हमारे डिसीजन से इफ़ेक्ट करता है हम उसको भी मानते हैं, उसकी भी सुनते हैं, ठीक है। जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल नहीं हैं, उनको भी उतनी ही उनका से है जितना कि जो लोग पावरफुल हैं, जितने डिसीजंस में वो अपना से रखते हैं, उतना ही अनपावरफुल लोग भी अपना से रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट में या एक फैमिली में या एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जा सकती हैं। तो इसलिए जो है डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है जो हमारी ज़िंदगी के हर स्फीयर ऑफ लाइफ, मतलब हमारी हर एक पहलू, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में अप्लाई किया जा सकता है कि हमारे डिसीजंस जो हैं किसी को इफ़ेक्ट ना करें। अगर इफ़ेक्ट करते हैं उसको तो हम उसको सुने, ठीक है। हम दूसरों को कंसल्ट करें। पावरफुल लोग और अनपावरफुल लोग जो हैं सबके लिए एक जैसा डिसीजन, उन सबकी भी उतनी से हो जितनी मतलब दोनों की एक तरह की से हो। ऐसा नहीं है कि जो अनपावरफुल है उनकी से ना हो। तो ये सब चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री, सबको अप्लाई की जा सकती हैं। तो आगे चलते हैं। वी टेक दीज आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर हम इन आइडियल्स को सीरियसली लेते हैं तो हम देखेंगे कि अगर दुनिया में कोई भी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी डेमोक्रेसी ये इज़ एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस। अगर हम उसको एक अच्छे तौर से लें, डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग को एक अच्छे तौर से लें, तो हमें क्या रिमाइंड करता है कि वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। तो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम डेमोक्रेसी को इतना वैल्यू क्यों करते हैं, है ना। तो हमें जो अभी एग्जिस्ट कर रही है डेमोक्रेसी, उसको जज करने के लिए भी हमें हेल्पफुल रहेगा और उसकी वीकनेस को भी हम जान पाएंगे और हमें मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में डिस्टिंग्विश करने में भी हेल्प करेगा। सो इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद द एक्सपैंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। आवर फोकस हेयर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो कह रहे एक्सपैंडेड नोशन के बारे में नहीं बताया गया है, डील नहीं किया गया इस बुक में। मेन फोकस किसके ऊपर है, जो मेन इंस्टीट्यूशनल फीचर्स है हमारे डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट ईयर आप इसमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। उसके में डेमोक्रेसी को एवेलुएट करने के तरीक़ों को पढ़ेंगे। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ, कि डेमोक्रेसी बहुत सारे हमारी जो ज़िंदगी के स्फीयर्स हैं उसमें हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म्स, तो वो डेमोक्रेसी बहुत सारे फॉर्म्स ले सकती है और बहुत सारे तरीके हैं डिसीजंस लेने के, डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजंस लेने के। एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज़ एक्सेप्टेड, जब तक जो है जो बेसिक प्रिंसिपल, जो कंसल्ट करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी के बेस के ऊपर हो। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हमारी डेमोक्रेसी का इन टुडेज़ वर्ल्ड इज़ रूल थ्रू द पीपल, ठीक है। जो आज कल का जो हमारा कॉमन फॉर्म है हमारी डेमोक्रेसी का, वो आज की तारीख में है कि जो दुनिया है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करती है। वर्ल्ड इज़ रूल्ड बाय रूल थ्रू पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि जो हमारी दुनिया है उसको कौन रूल करता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग जिनको इलेक्ट करते हैं उनके थ्रू। सो आगे और हम चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर लेकिन कम्युनिटी छोटी है, और भी कई तरीके हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने के, और सारे वो इकट्ठे बैठ सकते हैं, डिसीजन डायरेक्टली ले सकते हैं। इसीलिए जो है ग्राम सभा जो है जो विलेजेस में वर्कआउट करती हैं। अब एंड में हम बेटा यही कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जो भी हमने डेमोक्रेसी के फीचर्स इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं वो हमें बहुत कम शर्तें बताता है डेमोक्रेसी के बारे में, और वो एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बन पाती है। हर एक डेमोक्रेसी को, मतलब हर एक कंट्री को, या जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो बहुत मतलब डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग अच्छी होंगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में होंगी, वहाँ पे वो देश अच्छा चलेगा। लेकिन ये चीज़ें जो है एक बार में ही सबके साथ अचीव नहीं किया जा सकता है।
इसके लिए हमें कांस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग है, उनको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें और उनको सेव कर सकें। ठीक है। और एज अ सिटीजन्स ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम अपने कंट्री को कितना अच्छा या बुरा डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी फॉर्म करते हैं। जो यही हमारी स्ट्रेंथ होती है, यही हमारी वीकनेस होती है डेमोक्रेसी की। जो हमारे देश का जो फेट है वो रूलर्स के ऊपर नहीं खाली डिपेंड करता है, वो हमारे सिटीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम एज अ सिटीज़न क्या करते हैं। सो ये डेमोक्रेसी को इसी तरह से बाकी गवर्नमेंट से डिस्टिंग्विश करती है। जो बाकी की फॉर्म्स है गवर्नमेंट की, जैसे मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, वन पार्टी रूल हो गया, तो इसमें सारे सिटीजन जो हैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। असल में जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि जो है सिटीजन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। लेकिन जो डेमोक्रेसी है किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब सिटीजन्स की एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए जो स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी जो है हमेशा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करती है। सो विद दिस वी एंड विद आवर चैप्टर।